लगभग 50 से 60 हजार शिक्षक टीटी के विरोध में आज भोपाल में इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षकों का यह अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। टीटी को वापस लो, हमारी परीक्षा बहाल करो। लोगों को डर तो नहीं है ना परीक्षा से? कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हमें अपना आत्मसम्मान को देखना, हम क्यों परीक्षा दे। सभी डिपार्टमेंट की टीटी हो, टीटी जैसे हो रही है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे विधायक हो, सबके इस प्रकार योग्यता प्राप्त उनकी है, योग्यता हासिल कर रहे हैं ना, योग्यता हासिल करने के टीटी कराया जा रहा है, तो उनकी योग्यता प्रदर्शित होनी चाहिए। सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन टीटी परीक्षा का हम विरोध करते हैं। हम लोग 2005 में परीक्षा दे के आए हैं। शिक्षक के ज्ञान पे भरोसा नहीं है, सारे काम करवाना है तो शिक्षक है। 9 में कानून बना और आप 1995 से आप उसको नियम को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ का न्याय है? राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज शिक्षकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। टीटी के विरोध में भोपाल में प्रदेश भर के शिक्षक पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। मेरे पीछे देखिए बहुत सारे शिक्षक आपको नजर आ रहे हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। और पीछे ये कतार देखिए आप, ये भीड़ देखिए, ये दशहरा मैदान के पास सभी शिक्षक इकट्ठा हो रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक जो है नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम दमोह जिले से आए हुए हैं, दमोह जिले से आए हुए हैं। गवर्नमेंट टीटी टेस्ट करवाना चाहती है। अब सिलेक्शन 1998 से हुए, पुराने शिक्षकों को पढ़ाते हुए, अब नया अपडेट वर्जन हो रहा है, कह रहे पेपर दो, इतनी सब कुछ करते हैं, पेपर देने को शिक्षा डरता नहीं है। परंतु इसके टीटी का विरोध क्यों कर रहे हैं शिक्षक? मुझे आसान भाषा में समझाइए, अगर लोग कैसे समझे इसको। इस सभी डिपार्टमेंट की टीटी हो, टीटी जैसे हो रही है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे विधायक हो, सबके इस प्रकार योग्यता प्राप्त उनकी है, योग्यता हासिल कर रहे हैं ना, योग्यता हासिल करने के टीटी कराया जा रहा है, तो उनकी योग्यता प्रदर्शित होनी चाहिए। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये हमारी हक की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग जब सीधी भर्ती से आ रहे हैं, फाइट करके आ रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा कहते हैं कि हमारे यहाँ एनसीटीई के तहत आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो इट्स नॉट, यानी ये तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ना। कितने साल से आप नौकरी कर रही हैं? हमें 15-16 साल हो गया है। अब आपको कहा जा रहा है कि टीटी एग्जाम देना होगा और मैं सीधी भर्ती अपनी से आई नौकरी हूँ। बचाने के लिए। हाँ, और एग्जाम देकर आए हैं, हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं, कम्पीट करके आए हैं, तभी तो हम लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सरकार का तो इसमें कोई रोल नहीं। सरकार ने 2017 में ये क्यों कहा? जो पॉइंट है आप इनसे से कीजिए ना, सर क्लियर। 2017 में लोकसभा में एक बिल लाए, उस बिल में क्या कर दिया इनने कि आरटी के अंतर्गत जो कानून था 1 से 8 तक के टीचर्स के लिए, कि 2009 में जो कानून बना था कि 2009 के आरटी के बाद सबको देना है। सरकार एक बिल लेके आई, उसने पहले वालों को भी करना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दे दिया। अच्छा, इसमें ऐसा है क्या कि जिनको 5 साल से अभी ज़्यादा नौकरी करना है, जिनकी नौकरी अभी बची हुई है, उनको तो टीटी देना ही है? हाँ, और जिनको प्रमोशन चाहिए उनको भी देना है? उनको भी देना है। कानून ऐसा बना है जिनके 5 साल रहेगा उनको टीटी नहीं देना है, और जिसकी 5 साल से ज़्यादा। अभी सरकार ने कल सरकार ने रिवीजन पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लोगों के लिए सरकार ने ये पहल की है, तो आप लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं? सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन टीटी परीक्षा का हम विरोध करते हैं। हम लोग 2005 में परीक्षा दे के आए हैं, सीधी भर्ती से आए हम लोग। सरकार के सारे नियमों को फॉलो किया है। अब 25 साल की नौकरी के बाद अब सरकार कहे कि इनको पुनः परीक्षा दी जाए, तो ये नाइंसाफी है हम लोगों के साथ में। आपको सेवा में बरकरार रहने के लिए एग्जाम देना होगा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप ये बताइए कि एक सिपाही की भर्ती जब होती है तो दौड़ लगवाई जाती है, और जो 20 साल सिपाही की सर्विस करने के बाद यदि उससे दौड़ लगवा दो तो वो निकल जाए, जब जा रहे हैं हम उनको। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो बच्चों को, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, ताकि हमें सर ये बताइए सबसे पहले कि नियम हो, जिस दिन से कोई नियम बनता है उसके बाद लागू होता है, एक दिन बाद। लेकिन ये तो रिटर्न हो गया। बताओ, 9 में कानून बना और आप 1995 से आप उसको नियम को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ का न्याय है? मैं भीड़ दिखा देता हूँ, मेरे पीछे आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सड़क पर आपको लंबी लाइन दिख रही है, माथे पर गमछा दिखाई दे रहा है, महिलाओं के सर पर स्टॉल दिखाई दे रहा है, लोग रुमाल बांधे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग नेपाल नगर बुरहानपुर जिले से आए हैं। धूप में आप लोग पानी का बोतल लेकर कहाँ जा रही हैं? अभी हमें ना दशहरा मैदान पर जा रहे हैं, सरजी टेट के खिलाफ आंदोलन। देखिए मेरे पीछे ये तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आम जनता नहीं है,
ये शिक्षक हैं और देखिए सभी के माथे पर आपको गमछा और स्टॉल दिखाई दे रहा है। सभी लोग चश्मा पहने हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने न्याय की लड़ाई के लिए ये लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। आप बताइए क्या? हम ये कह रहे थे कि सभी काम तो शिक्षक ही करते हैं, उनकी फिर भी उनकी योग्यता पे शक क्यों? सारे काम पे शिक्षक पे भरोसा है, लेकिन शिक्षक की वरिष्ठता पे भरोसा नहीं है, शिक्षक के ज्ञान पे भरोसा नहीं है। सारे काम करवाना है तो शिक्षक है, लेकिन पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षक ही है। सब डिपार्टमेंट में कहाँ पात्रता परीक्षा हो रही है कि टेट सभी के लिए? सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने भी जज ने ये दिया है, क्या वो जज टेट देकर के आए हैं? ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, क्योंकि है ना, ये हमारे सम्मान के लिए ऐसा है कि भाई यदि कोई नहीं कर पाता है तो ये कहा जाएगा कि ये पात्र नहीं है, लेकिन 30 साल बाद ऐसा नहीं होता, 20 साल बाद 30 साल बाद टीटी ली जाए। हाँ आइए बताइए। सर हमें परीक्षा देने की कोई दिक्कत नहीं। जो भी नियुक्तियां होती है गवर्नमेंट स्वयं राजपत्र जारी करती है, नियम बनाती है, उस नियम से ही नियुक्तियां होती है। हमारी नियुक्तियां जैसे 98 की हुई है, जो भी शासन ने पात्रता रखी थी उससे हुई है, फिर 2005, 8 सबकी जो है पात्रता परीक्षा से नियुक्तियां हुई है। अब जो है आरटी अधिनियम 2009 से लागू हुआ है, उसके बाद शासन ने जो भी नियुक्तियाँ निर्धारित की हैं, जो योग्यताएँ उसी के आधार पर हो रही है। लेकिन अब जो निर्धारित कर दिया है उसी से नियुक्तियाँ हो रही है, लेकिन जो बाद वाले हैं नो में कर दिया था कि जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, बाद में जो परीक्षाएं हो रही है। लेकिन अभी 17 में जो केंद्र सरकार ने जो चुपके से एक संशोधन किया है, जिसके कारण सारे शिक्षक आज प्रभावित हैं। सारे आत्ममान सम्मान की बात है। हमारी सारी शिक्षक बहनें और तमाम सारे हमारे शिक्षक जो 30 साल से सेवा दे रहे हैं वो आज आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 हजार शिक्षक टीटी के विरोध में आज भोपाल में इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं, टीटी वापस करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि टीटी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता की थी, जिसके बाद लगातार प्रदेश भर के शिक्षक टीटी को लेकर आक्रोशित हैं और आज प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी विवेक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पीछे बहुत बड़ी संख्या में आपको शिक्षक नजर आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक अपने हक की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्यों शिक्षकों को आज इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। टेट परीक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेट परीक्षा बंद करो, बंद करो, टेट परीक्षा। ये बताइए, आप लोग इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर क्या वजह हो गई? इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनने एक आदेश दे दिया कि जो 25 साल पुराने शिक्षक हैं, 35 साल पुराने शिक्षक हैं, 5 साल पुराने शिक्षक हैं, सबको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बच्चों का एजुकेशन क्वालिटी बढ़े, इसलिए टीईटी परीक्षा शिक्षकों को देना होगा। सर तो इसमें तो दे के आए हैं सर, इसमें तो जैसे हम लोगों को परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, अकेले हर विभाग की परीक्षा हो, पुलिस विभाग की परीक्षा हो, रेवेन्यू विभाग की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, आईपीएस लोगों की परीक्षा हो, जज ने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के माननीय साहब ने, उनकी भी परीक्षा, सभी कर्मचारियों की परीक्षा हो, उसके लिए हम भी सहमत हैं। सेकेंडरी का रिजल्ट आया टॉप 10 में हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के, हाई स्कूलों के। लोगों को डर तो नहीं है ना परीक्षा से? कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हमें अपना आत्मसम्मान को देखना। हम क्यों परीक्षा दें? जज भी परीक्षा दें, IAS IPS भी परीक्षा दें, सब लोग वर्तमान हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये डटे रहेंगे। शिक्षकों का कहना है कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो ऑलरेडी हमारा एग्ज़ाम लिया गया था, इंटरव्यू लिया गया था, तो अब फिर से टीईटी लेने का क्या मतलब है? टीचरों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन अब देखना होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने रिवीजन पिटीशन भी दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से आज शिक्षक टीईटी का विरोध करने राजधानी भोपाल के
दशहरा ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन विवेक पटेल के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।